So, dear student, let us start with the topic conormal points. पैराबोला के अंदर ही जो नॉर्मल हम पढ़ते हैं उन्हीं से रिलेटेड एक पॉइंट है, दैट इज द कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझते हैं बच्चों प्यार से। देखो क्या होता है कि किसी भी पैराबोला में हम तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मेनी नॉर्मल्स? तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी पैराबोला है, लेट्स से इसके कोई पॉइंट है P, लेट्स से H कोमा के, किसी पॉइंट P H कोमा के से मैक्सिमम तीन नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसकी भी कंडीशन आती है बेटा कि किसी भी पॉइंट से हम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से आप इसको समझते हैं पूरा प्रोसेस कि एक नॉर्मल ये है, लेट्स से यहाँ पे एक टेंजेंट थी, एक नॉर्मल ये है एट पॉइंट A, एक दूसरा नॉर्मल लेट्स से ये है एट पॉइंट B, और लेट्स से तीसरा नॉर्मल ये है यहाँ पर एट पॉइंट C। मान लेते हैं हम कि नॉर्मल की जो इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हमने क्या किया, नॉर्मल की इक्वेशन को अज्यूम कर लिया, दैट इज y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो ये इक्वेशन जब मान रहे हो आप, तो आप ये अजम्पशन लेके चल रहे हो कि आपका जो पैराबोला है वो स्टैंडर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और m आपने अज्यूम कर लिया कि m इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, m इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन यही होता है प्यारे बच्चों, होता है या नहीं होता? मुझे एग्री करते हो सब लोग? एंड ये जो नॉर्मल है इट पासिस थ्रू, इट पासिस थ्रू h कोमा के। ये जो नॉर्मल है ये आपका h कोमा के से पास कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है। तो h कोमा के विल सेटिस्फाई दिस नॉर्मल, सो व्हाट यू विल गेट, k इक्वल टू mh माइनस 2am। मतलब यदि आपको कोई बोले कि यार पॉइंट पता है, ठीक है, आपको एक पॉइंट गिवन है कि इस पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो आप लोग, तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है कि y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये नॉर्मल लिख दो, उस पॉइंट को सेटिस्फाई करा दो। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाने के बाद आप हेलो, देखो बच्चों हम बात कर रहे थे कि यदि ये जो पॉइंट है h कोमा के, इसको यदि अपन पुट कर दें यहाँ पर, तो यार है am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू एम प्लस के इक्वल टू 0। यही आया क्या बच्चों? तो m के अंदर एक क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, दिस इज ए क्यूबिक इक्वेशन इन m। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ कि m के अंदर यदि ये क्यूबिक इक्वेशन है, m के अंदर यदि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक के मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 3। तो इसी कारण हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसके मैक्सिमम तीन नॉर्मल्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम तीन नॉर्मल्स आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तीन नॉर्मल्स की कहानी कैसे आई? तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं कि उन नॉर्मल्स के जो स्लोप हैं वो है m1 m2 m3। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से मान लेते हैं यहाँ पर कि m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 m3 है, तो बताइए सम ऑफ द स्लोप्स क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3, ये जो तीन नॉर्मल आएंगे इनका सम, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर 0 है तो ये 0 आ गया। s2 m1 m2 टेकन टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, m1 m2 m2 m3 एंड m3 m1, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी बेटा, ये प्लस का माइनस फिर प्लस आता था, याद कीजिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a माइनस h बाई a, है ना। और तीसरी क्वांटिटी m1 m2 m3, जो ये जो स्लोप्स आएंगे इनका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा माइनस का k बाई a। ये बच्चों ये तीन रिलेशन आपको क्लियर है या नहीं? फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड रिलेशन और थर्ड रिलेशन। यदि तीन m1 m2 m3, यदि देखो आप लोगों को पता है बच्चों कि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके थ्री रियल रूट्स कब आएंगे? यदि ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ, यदि आप क्यूबिक का ग्राफ देखें, यदि वो
रियल एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगी, यदि ये क्यूबिक रियल एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही होगी, तो this cubic equation will have 3 roots, ठीक है। तो then we will be having 3 normals। तो जब ये 3 normals होते हैं ना, तो इन ये जो पॉइंट्स होते हैं ABC पॉइंट्स, जहां पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स। बच्चों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? व्हाट इज द कोनॉर्मल पॉइंट्स, कि कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं? इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी कि व्हाट इज द कोनॉर्मल पॉइंट्स? कोनॉर्मल पॉइंट्स मींस कि यहां पर आप जो क्यूबिक, जो एम के अंदर जो क्यूबिक इक्वेशन बनी है आपकी, इस क्यूबिक के 3 रूट्स आने के चांसेस हैं, और यदि तीनों रूट आते हैं तो ये 3 पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे, तो इन पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। अभी थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में, क्यूबिक के बारे में। थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि क्या होने वाला है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे कुछ की वर्ड्स हैं बेटा, कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए, कि एल्जेब्रिक सम ऑफ, पहला पॉइंट देखिए, नोट भी करते जाइए, एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द 3 कॉन्करेंट नॉर्मल्स इज 0। कॉन्करेंट नॉर्मल का मतलब कितने बच्चों क्लियर है? कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, ये तीनों लाइन, ये जो तीनों नॉर्मल थे, ये कॉन्करेंट थे या नहीं बताओ? ये तीनों नॉर्मल एक पॉइंट से पास कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? कर रहे थे ना। तो इन तीनों नॉर्मल्स कैसे हैं? कॉन्करेंट, कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस, याद कीजिए कॉन्सेप्ट, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस। कॉन्करेंसी ऑफ लाइन क्या कहता था? कि 3 नॉर्मल एक कॉमन पॉइंट से पास करते हैं, तो उन नॉर्मल्स को अपन कॉन्करेंट नॉर्मल्स बोलते थे। तो एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्लोप्स, यहाँ पे देखिए आपने एक रिजल्ट डिराइव किया कि m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 का वैल्यू 0 आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? m1 plus m2 plus m3 का वैल्यू 0 आया, तो आई कैन कंक्लूड दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द 3 कॉन्करेंट नॉर्मल इज 0। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। चले आगे। सेकंड पॉइंट, algebraic sum of the ordinates of 3 conormal points on the parabola is 0। जो पैराबोला के ऊपर जो 3 conormal points हैं, उनके ऑर्डिनेट्स का एल्जेब्रिक सम। देखो इसका मतलब होता है कि वो जो तीनों पॉइंट हैं, उनके y1 प्लस y2 प्लस y3, इन तीनों का सम 0 है। तो बच्चे बोलेंगे सर इसका प्रूफ क्या है कि इन तीनों का सम 0 है? तो इसका प्रूफ ये है बच्चों, देखिए थोड़ा यहां से आपके पास आया कि उन तीनों पॉइंट्स के लिए, तीनों नॉर्मल्स के लिए m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0 होगा। सो एवरीवन टेल मी व्हाट इज द स्लोप? व्हाट इज द स्लोप? स्लोप क्या होता है? टेल मी व्हाट इज द स्लोप? किसी पॉइंट t1 पर जो नॉर्मल का स्लोप होता है वो माइनस t1 होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म से याद कीजिए, माइनस t1 माइनस t2 माइनस t3 इक्वल टू 0। तो I can conclude that 2a t1 plus 2a t2 plus 2a t3 equal to 0। Yes or no? तो it implies that y1 plus y2 plus y3 equal to 0। क्लियर है? तो 3 कॉनॉर्मल जो पॉइंट्स होते हैं, उनके जो कोऑर्डिनेट है, उनके ऑर्डिनेट का मतलब उनके जो 3 कॉनॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट का एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल होता है। दिस इज योर सेकंड कंक्लूजन फ्रॉम द हाउस ऑफ कॉनॉर्मल पॉइंट्स। नोट कीजिए, सेकंड पॉइंट के नीचे आप लोग ये प्रूफ लिख लेना। चलो करूं मैं बात, ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट था। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। यस और नो? क्या हुआ? Next point is the centroid of the triangle formed by 3 conormal points lies on the x-axis। बच्चों बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थर्ड वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली क्लियर हुआ। सेंट्रोइड जो होता है वो होगा y1। देखो सेंट्रोइड जो होगा उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3।
एंड y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो वो तीनों पॉइंट्स इस प्रकार से हैं कि उनके ऑर्डिनेट का सम 0 है, तो इनका सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट तो रहेगा कुछ ना कुछ, अब उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा वो क्या रहता है, वो डिपेंड करेगा क्या आता है, और y कोऑर्डिनेट 0 आ गया। यदि किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 आ गया, इट मींस वो पॉइंट कहां पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पर। तो सेंट्रोइड जो होता है कोनॉर्मल पॉइंट्स का, वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। दिस इज योर थर्ड पॉइंट। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो बेटा देखो, वो जो हमने सम ऑफ द स्लोप्स लिखे थे ना, उसी के बेसिस पे तीनों पॉइंट बनाए गए हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द थ्री कॉन्करेंट नॉर्मल इज 0, थ्री कॉनॉर्मल पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स का सम 0 होता है, थ्री कॉनॉर्मल पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड एक्स एक्सिस पे लाई करता है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कंडीशन फॉर थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट पी एच कोमा के इज। तो ये जो तीन पॉइंट थे भाई, किसी भी पॉइंट एच कोमा के से यदि आपको तीन नॉर्मल ड्रॉ करने हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, वो कंडीशन डिराइव करके बताइए कि वो कंडीशन क्या आती है, उसके बारे में मुझे बातचीत करनी है कि वो कंडीशन क्या है, व्हाट विल बी दैट कंडीशन। तो देखो फोर्थ पॉइंट में बच्चों, वो जो कंडीशन होती है, वो कंडीशन में एक बार आपको लिखवा देता हूं। वो कंडीशन आती है बेटा h ग्रेटर देन 2a, कि h का वैल्यू 2a से ज्यादा होना चाहिए, एंड उसको अपन उस फॉर्मेट में लिख देते हैं ना, 27a² 27a² इज लेस देन 4 इंटू h माइनस 2a का होल क्यूब, 4 इंटू h माइनस 2a का होल क्यूब। नोट कीजिए, ये दोनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई करेंगी तो ही आप बोल पाओगे कि पैराबोला पर तीन नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इस पॉइंट से। Condition for three real and distinct normals to be drawn from a point P, H, K is H should be greater than 2a and 27ak square should be less than 4 times h minus 2a का होल क्यूब। यदि दोनों कंडीशन आएंगी भाई h के इस प्रकार से हो कि इनको सेटिस्फाई कर रहा है, then only you can conclude that three normals can be drawn to a parabola। अब बात आती है कि सर ये कंडीशन कहां से डिराइव हुई। तो बेटा कंडीशंस को डिराइव करने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं आपके पास। पीछे जाने का मतलब क्या है, इस क्यूबिक इक्वेशन की तरफ ध्यान दीजिए। am क्यूब प्लस 2a माइनस एच प्लस एम प्लस के इक्वल टू 0, इस क्यूबिक इक्वेशन पे थोड़ा गौर दीजिए। इस क्यूबिक इक्वेशन के थ्री रियल रूट्स आने चाहिए, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। तो am क्यूब प्लस 2a माइनस एच प्लस के इक्वल टू 0, आपकी क्यूबिक इक्वेशन यही है। बताओ बच्चों, यही है ना, इसमें कोई करेक्शन तो नहीं है। तो देखो, उस क्यूबिक इक्वेशन के फंक्शन को मैं एफ ऑफ एम बोल देता हूं। तो वो एफ ऑफ एम क्या है, ए एम क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू एम माइनस के, यही था, याद कीजिए, एच माइनस 2a था, 2a माइनस एच ही था। ठीक है, ये आपका फंक्शन था। तो इस फंक्शन का यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं एम एक्सिस पर, ए तो पॉजिटिव होता है, तो माइनस इन्फिनिटी पे ये माइनस इन्फिनिटी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि ये तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को कट करे, मतलब एम एक्सिस को कट करे। यस और नो?
यदि ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेगा तो हम बोल देंगे इक्वल टू 0 के 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो बेसिकली ग्राफ को 3 अलग अलग पॉइंट पे कट करवाने की कंडीशन आपको निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू एफ डैश एम। भाई इसका डेरिवेटिव कैसा है, तो इसका डेरिवेटिव आया बच्चों ये एम के रेस्पेक्ट में, तो डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। बेसिकली डेरिवेटिव को 0 करने पर एम का वैल्यू क्या आ रहा है, एम का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एच माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3। अब बेटा यहां से सिंपल सिंपल कंडीशन दिख रही नहीं दिख रही कि h का वैल्यू 2a से ज्यादा होना चाहिए। h का वैल्यू यदि 2a से ज्यादा नहीं हुआ तो अंडर रूट के अंदर ही नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, तो कभी डिफरेंशिएशन ही 0 नहीं होगा। डिफरेंशिएशन ही कभी 0 नहीं होगा तो डेरिवेटिव कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। भाई ये ऑलवेज नेगेटिव तो हो नहीं सकता डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो क्वाड्रेटिक या तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो यदि ये h का वैल्यू 2a से ज्यादा नहीं हुआ, मतलब 2a का वैल्यू h से छोटा हो गया, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कभी 0 होगा ही नहीं। 0 होगा ही नहीं तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ये क्यूबिक, तो इसका एक ही रूट होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये आई कि भाई h का वैल्यू 2a से ज्यादा होना चाहिए ताकि ये 0 तो हो, मतलब ये इसकी वैल्यू तो एग्जिस्ट करे। ठीक है, m की रियल वैल्यू तो आए जहां पर इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब देखो मान लेते हैं ये वाला m का वैल्यू था अल्फा और ये वाला वैल्यू था बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे दो वैल्यू आ भी रही है, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो एक को अल्फा मान लिया, तो अल्फा इज व्हाट, नेगेटिव ऑफ अंडर रूट h माइनस 2a बाई 3 है, दिस इज अल्फा, छोटा वाले को अल्फा बोल दिया। और बीटा इज व्हाट, पॉजिटिव ऑफ अंडर रूट h माइनस 2a डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, ऑल्दो ये कंडीशन आपको डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल की फीलिंग आए इसलिए मैं ये कंडीशन डिराइव करवा रहा हूं आपको। ठीक है, अल्फा ये है और बीटा ये है। ठीक, अब क्या करना है अपने को, ये जो फंक्शन है इसकी अल्फा और बीटा पर वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए। क्यों, ताकि भाई अल्फा पर पॉजिटिव बीटा पे नेगेटिव, तो ग्राफ क्रॉस करेगा ही करेगा। तो एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा को मैं नेगेटिव कर दूंगा तो देखो ग्राफ जो होगा भाई अल्फा पे पॉजिटिव बीटा पे नेगेटिव, तो ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, तो ग्राफ 3 जगह कट करेगा ही करेगा। तो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू यहां डालनी है, डाल दो यहां पर, तो ये क्या बनेगा, ए अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी बेटा बाद में, 2a माइनस एच इंटू अल्फा माइनस के इंटू एफ ऑफ बीटा दैट इज ए बीटा क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू बीटा माइनस के। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी लेस देन 0। अब देखो कैलकुलेशन में आपको बताया, तो यदि आप करके देखना चाहते हो तो यहां से अल्फा कॉमन लेना। ठीक है, अल्फा कॉमन लिया तो ए अल्फा स्क्वायर, तो ए अल्फा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ए से ही कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा एच माइनस 2a बाई 3, एच माइनस 2a बाई 3, तो अल्फा टाइम्स एच माइनस 2a बाई 3 प्लस अल्फा की वैल्यू बाद में डालनी पड़ेगी आपको ना, माइनस के, ताकि ये दोनों टर्म आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म। ठीक है, और इसी प्रकार से यहां पर भी बीटा कॉमन ले लेना और बीटा स्क्वायर की वैल्यू डालोगे तो a टाइम्स, तो ये आ जाएगा h माइनस 2a बाई 3। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन लोग आसानी से। सॉरी अल्फा तो कॉमन आ चुका ना, अल्फा कॉमन आ चुका ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू डाल चुके अपन, यहाँ पर भी बीटा स्क्वायर कॉमन आ चुका है और बीटा की वैल्यू अपन डाल चुके, बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब आप क्या करना, इनको मल्टीप्लाई कर देना, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आप इनकी वैल्यू डाल देना अल्फा और बीटा की, तो जो कंडीशन डिराइव होती है यहां से जो कंडीशन डिराइव होती है वो वही होती है जो हमने लिखी, 27 टाइम्स ए के स्क्वायर इज लेस देन 4 टाइम्स एच माइनस 2a का होल क्यूब। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्वायर करने पे ये कंडीशन आ जाती है। ऑल्दो विदाउट कंडीशन भी काम चल जाता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन यदि कंडीशन ही पूछ ली जाए
तो बेटर है कि वी शुड रिमेंबर दिस कंडीशन। 27 टाइम्स ए के स्क्वायर इज लेस देन 27 टाइम्स ए के स्क्वायर इज लेस देन 4 टाइम्स एच माइनस 2a का होल क्यूब। क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चले, चलो तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा, find the locus of the point n from which three normals are drawn to the parabola y square equal to 4ax are such that two of them are equally inclined to the y axis। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इक्वली इंक्लाइंड टू द y एक्सिस भी पूछ सकता है और इक्वली इंक्लाइंड टू द x एक्सिस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट कीजिए, फिर सेकंड पार्ट करेंगे कि टू ऑफ देम हैव प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू 2। चलो हो जाओ शुरू। क्या होगा? कोई पॉइंट एन है जिसका लोकस निकालना है, तो उसको आप एच कॉमा के मान लो। तो उससे कोई भी नॉर्मल जो पाएगा, नॉर्मल जो जाएगा, वो क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यू। ये जो अपन ने को नॉर्मल पॉइंट्स के अंदर जो थ्योरी डेवलप करी थी, उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा एच कॉमा के इस पे लाई करेगा तो ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी, उस क्यूबिक को भी ऐसा नहीं कि याद करें अपन, तो क्यूबिक इजीली डिराइव की जा सकती है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ प्लस के था बेटा कैलकुलेशन में, पिछले स्लाइड के अंदर प्लस के था ना वो, जब आप कंडीशन डिराइव करो तो। थोड़ा ध्यान रखा करो कैलकुलेशन का, ठीक है? क्लियर? तो अब इसके तीन रूट्स हैं, m1 m2 m3। अब बताओ अब क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन पहले पार्ट में? टू ऑफ देम आर इक्वली इंक्लाइन टू द y एक्सिस। नोट कर लो पहले, आइडिया दो क्या करने वाले हैं, आंसर क्या आ रहा है, लोकस बताइए क्या है। देखिए, तो देखो
इक्वली इंक्लाइन टू द वाई एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? टू ऑफ देम आर इक्वली इंक्लाइन टू द वाई एक्सिस, मतलब दो नॉर्मल ऐसे हैं कि जैसे एक इधर है और एक इधर है वाई एक्सिस के साथ, तो ये थीटा और ये भी थीटा। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो जो दो नॉर्मल्स होंगे उनका सम ऑफ द स्लोप जीरो होगा। कैसे भाई? एक्स एक्सिस के साथ तो कितना एंगल बनाएंगे? ये 90 माइनस थीटा और एक 90 प्लस थीटा, तो एक बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो एक का स्लोप तो हो गया tan 90 माइनस थीटा, y के साथ था थीटा तो, और एक दूसरा वाला बनाएगा x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ, जो कि स्लोप के लिए कंट्रीब्यूट करता है एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस, tan 90 प्लस थीटा। तो दिस इज cot थीटा एंड दिस इज माइनस cot थीटा। ठीक है, तो बेसिकली वो जो दो नॉर्मल्स हैं उनका जो सम ऑफ द स्लोप्स है वो जीरो है। और हमें वास्तविकता में ये भी पता है कि यहाँ पर ये जो क्यूबिक बनी थी इसके जो तीनों रूट्स होने हैं m1 m2 m3, इनका सम ऑफ द रूट भी जीरो होता है। तो बेसिकली यहां से सोल्व करने पर फर्स्ट पार्ट के अंदर थर्ड रूट जो होगा वो जीरो आ गया। और यदि आपने m1 प्लस m2 को जीरो लिया तो m3 जीरो आ गया। अब ये जो क्यूबिक इक्वेशन थी am क्यूब प्लस, आप देखिए क्यूबिक इक्वेशन, am क्यूब प्लस 2a माइनस एच, am क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू एम प्लस के इक्वल टू जीरो। इस क्यूबिक इक्वेशन का m3 एक रूट है या नहीं? m3 इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करेगा? m3 इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करोगे, m की जगह m3 पुट करोगे तो आपके पास आ गया k इक्वल टू जीरो। तो k इक्वल टू जीरो इज योर रिक्वायर्ड लोकस, सो लोकस इज y इक्वल टू जीरो। लोकस ही तो आता भाई, h कोमा k में जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को ही लास्ट में आप h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हो, और जो कर्व आता है, ट्रेजेक्ट्री आती है, दैट इज योर रिक्वायर्ड लोकस, सो लोकस इज y इक्वल टू जी। चमका क्वेश्चन? चमकी बात? क्लियर हुआ पॉइंट? इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया है टू ऑफ देम हैव प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इक्वल टू टू, मीन्स m1 m2 दो, कोई भी दो पिक कर लो आप, उनका प्रोडक्ट टू है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि दो का प्रोडक्ट -1 है, ठीक है, और आपको तीनों का प्रोडक्ट भी पता है क्वेश्चन के अंदर कि m1 m2 m3 का वैल्यू क्या होता है, इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो m1 m2 m3 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? माइनस प्लस माइनस के बाई, चेक कर लो आप इक्वेशन से, यहां से देखो इक्वेशन से, माइनस का के बाई है, ठीक है। तो ये आ गया, m1 m2 2 है तो m3 का रूट, तो थर्ड रूट है, उसकी वैल्यू आ गई माइनस का k बाई 2 है। आप इस रूट को इक्वेशन में पुट कर दो, a m3 क्यूब प्लस 2a माइनस एच इंटू m3 प्लस के इक्वल टू जीरो। इसमें ये जो थर्ड रूट की वैल्यू आई ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो a इंटू माइनस का के क्यूब अपॉन 8a क्यूब माइनस 2a माइनस एच इंटू के अपॉन 2a प्लस के इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों, यहां से देखो एक तो ए कैंसिल कर दो तो ए स्क्वायर बचेगा, एक के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास बचेगा के स्क्वायर अपॉन 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर को भी एलसीएम ले डालो, है ना, 8a स्क्वायर को भी एलसीएम ले डालो, एक के तो कैंसिल हो चुका था, है ना, तो माइनस 2a माइनस एच इंटू 4a प्लस 8a स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आपका जो लोकस आया वो आया वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस एक्स इंटू 4a प्लस ए माइनस का 8a स्क्वायर, माइनस का 8a स्क्वायर।
8a² से 8a² कैंसिल हो गया, तो आपका लोकस y² इक्वल टू माइनस का 4ax। चेक करो सभी बच्चे, y² इक्वल टू माइनस का 4ax आया कि नहीं आया, चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन, सभी बच्चे प्यार से चेक कीजिए। चले, क्लियर हुआ पॉइंट? कैलकुलेशन चेक कर लीजिए भाई साथ साथ कि y² इक्वल टू माइनस का 4ax, यही आपका आंसर आया कि नहीं आया? या कुछ और आ रहा है? आ गया? चले, चलो अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है, इसके आंसर बताइए क्या होंगे। तो बच्चों ये भी तो एक पैराबोला ही है देखा जाए तो, कैपिटल x² इक्वल टू 4a टाइम्स कैपिटल y, where capital X is x minus 3 and capital Y is y plus 2 and value of a is 1/4। तो 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स ही हैं पी क्यू आर, देन शो दैट कॉनकरेंट नॉर्मल्स है, तो वही कॉनकरेंसी कोनॉर्मल पॉइंट्स है, तो सम ऑफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 0 होता ही है डायरेक्ट, वही क्यूबिक बना करके m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल टू 0। दूसरा, द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ये कोनॉर्मल पॉइंट से बनने वाले जो स्टैंडर्ड के लिए देखो, स्टैंडर्ड के लिए देखो वो लोकस कहाँ होता था, एक्स एक्सिस पर होता था। अब x² इक्वल टू 4ay की एक्सिस क्या है, इसकी एक्सिस क्या है, x² इक्वल टू 4ay की एक्सिस y एक्सिस होती है, दैट इज कैपिटल X इक्वल टू 0, और कैपिटल X क्या है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर कहानी ये आएगी, x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, जो कहानी थी वो चेंज हो जाएगी बस। तो आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। नोट कीजिए, आया कि नहीं आया? तो स्टैंडर्ड जो थियरी है उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ?
ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको कि कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। चलो, हाउ मेनी different how many different normals can be drawn, normals can be drawn, how many different normals can be drawn from 1 comma 2 to parabola y square equal to 4x। तो देखो कंडीशन याद करो, h ग्रेटर देन 2a, तो जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या 2 से ज्यादा है? नहीं है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या थी? 27ay स्क्वायर इज लेस देन 4 टाइम्स h माइनस 2a का होल क्यूब। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो 3 नॉर्मल्स तो नहीं होंगे। चमका कि नहीं चमका? कंडीशन से करना चाहते हो तो या तो 2 नॉर्मल होंगे या 1 नॉर्मल होगा। अब देखो थोड़ी सी कहानी को और समझें, तो जो स्टैंडर्ड पैराबोला हुआ करता था उसमें h ग्रेटर देन 2a, तो यहां पर क्या होता है कि h इक्वल टू 2a, मतलब h इक्वल टू 2a वाली एक फेरी फेरी बनती है, तो पॉइंट जो है वो h ग्रेटर देन 2a नहीं इधर है। तो यदि वो इस बाउंड्री पर होता है तो भी अपने पास 2 नॉर्मल आते हैं, कोइंसिडेंट नॉर्मल्स। 2 नॉर्मल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे, 2 इमेजिनरी रूट तो हो नहीं सकते। तो 3 नॉर्मल नहीं होंगे तो कितने नॉर्मल होंगे? एक ही नॉर्मल आएगा, है नहीं? ठीक है, तो ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ। अब मैं इसका मेथड 2 दे देता हूं आपको। बच्चे बोलेंगे सर ये वाली यदि कंडीशन याद नहीं रही तो क्या होगा? तो बेटा मैं ये बोलता हूं कि आप या तो स्लॉप फॉर्म में काम करो या पैरामेट्रिक फॉर्म में काम करो। मान लो कि आपकी नॉर्मल की इक्वेशन ये है, y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब, या y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। ठीक है, आप स्लॉप फॉर्मेट में मान सकते हो, मान लिया आपने। अब जो पॉइंट आपको दिया हुआ है 1,2 उसको आप सेटिस्फाई करवा दो। तो 2 इक्वल टू 2 प्लस टी, ए का वैल्यू भी 1 है, 2t प्लस टी क्यूब। यहां से जो t के अंदर इक्वेशन बनेगी टी क्यूब प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0, उसके रूट्स निकालो। उसके जितने रियल रूट, क्यूबिक में भी बन सकती है, एम में भी बन सकती है, टी में भी बन सकती है। तो देखो हिट एंड ट्रायल से टी इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो टी माइनस 1 एक फैक्टर आ गया। दूसरा फैक्टर क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2। तो यहां से देखो भाई, एक टी की वैल्यू तो ये आ गई, टी इक्वल टू 1, और इससे टी की वैल्यू इमेजिनरी आएंगी, इसके रियल रूट होंगे नहीं। तो ए की रियल वैल्यू आई ना टी की ए की रियल वैल्यू आई, तो एम की भी ए की वैल्यू आई, तो एम की भी ए की वैल्यू आई, एम की वैल्यू आएगी -1, स्लोप आ गया -1, तो ए की नॉर्मल आएगा। हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन? ओनली 1। तो यहां पर आप कंडीशन याद नहीं भी रहे तो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू ए पैराबोला फ्रॉम ए गिवन पॉइंट।
लेकिन कंडीशन याद रहती है तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, क्वेश्चन को इजीली क्रैक किया जा सकता है। बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चले। चाहो तो मैं आपको एक क्वेश्चन और दे सकता हूं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो। मैं स्टैंडर्ड पैराबोला की जगह नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला ले लेता हूं। एक पैराबोला दिया मैंने आपको, y प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4√2 टाइम्स y माइनस एक्स। पहली बात तो बताओ ये पैराबोला है भी या नहीं? तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स फ्रॉम, एक पॉइंट देता हूं, 1/√2 कॉमा 11/√2, इस पॉइंट से कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? तो पहले तो आप इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड नॉर्मल, स्टैंडर्ड पैराबोला क्या होगा? y प्लस एक्स परपेंडिकुलर फॉर्मेट में बाई√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस एक्स बाई√2। तो एक √2 से और डिवाइड करना होगा 4a। तो ये बन गया कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स कैपिटल एक्स, वेर कैपिटल वाई इज y प्लस एक्स बाई√2, a इक्वल टू 1, एंड कैपिटल x इज y माइनस एक्स बाई√2। ये इंफॉर्मेशन आप लोग नोट कर लीजिए सॉल्यूशन की। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आ गया, बेसिकली a तो है ही नहीं, है ना, a तो 1 हो गया। तो इस पर अपन 1/√2 कोमा 11/√2 से, तो इस कर्वेचर के लिए तो पॉइंट क्या होगा? वो कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई पॉइंट होगा। तो न्यू पॉइंट क्या हो जाएगा भाई? जो पॉइंट आपको दिया हुआ तो स्मॉल एक्स वाई में दिया हुआ है, तो इसके लिए पॉइंट भी चेंज हो गया। तो कैपिटल एक्स क्या होगा? y माइनस एक्स, 11/√2 माइनस 1/√2, 10/√2/√2, 10/√2/√2, दैट इज 5, एंड कैपिटल y इज y प्लस एक्स, 12/√2/√2, 12/2 6, तो पॉइंट भी 5,6 आ गया। तो ये पॉइंट आ गया, सिस्टम ही आपने चेंज कर दिया। तो इस सिस्टम पर 5,6 के लिए नॉर्मल, 5,6 के लिए नॉर्मल, तो कंडीशन याद करो, 27 टाइम्स ए वाई स्क्वायर, ए के स्क्वायर मस्ट बी लेस देन 4 टाइम्स एच माइनस 2a का होल क्यूब। ठीक है, तो 27 टाइम्स a इज 1, k इज 30, k स्क्वायर 36, 4 टाइम्स x इज 5 माइनस 2, 3 क्यूब। तो ये 27 से 21, तो ये गलत बात है। गलत बात है मतलब कितने नॉर्मल आएंगे? ओनली वन नॉर्मल, ओनली वन नॉर्मल। तो ये कंडीशन आपको चेक करना जरूरी है। अब बोलेंगे सर कि यदि हम ये चेक ना करें तो, ये चेक ना करो तो वही काम करो जो आप पिछले क्वेश्चन में किया था आपने, y प्लस टी एक्स 5,6 है। मैं बता देता हूँ अभी आपको क्या करेंगे अपन, कि आपके पास अब जो इक्वेशन आएगी नॉर्मल की, वो आएगी कैपिटल y प्लस टी एक्स इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब। a का वैल्यू 1 है, 5,6, 5,6, तो ये आ गया 560 इक्वल टू 2t प्लस टी क्यूब। तो t क्यूब माइनस 3t प्लस 6 इक्वल टू 0,
इस क्यूबिक के रूट्स। हिट एंड ट्रायल काम कर रहा है क्या आपका, बताओ। 1 2 3 पुट करके देख लो। 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2 कर रहा है क्या, 2 भी नहीं कर रहा, 3 कर रहा है क्या, 27 में से 9 गए तो नहीं कर रहा। तो इस क्यूबिक के रूट्स, तो देखो इसका एफ डैश निकाल लो, एफ डैश टी वो आ रहा है 3t² - 3। चेक करो। देखो यहाँ पर -6 आएगा, तो 3 पुट करने पर या ये आ रहा है। इसके तो रूट्स आ रहे हैं यार, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो -1 और 1, -1 पर इस क्यूबिक की वैल्यू कितनी है, 3, और नेगेटिव है। और 1 पे कितनी है, 1 पे भी नेगेटिव है। ठीक है, 1 पर कितनी है, -8, और -1 पे कितनी है, 3, और -7 -4। देखो ग्राफ ऐसा आया। अब आप बताओ ये ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर रहा है। तो 1 रियल रूट, 1 रियल रूट इम्प्लीकेशन क्या देता है, 1 नॉर्मल। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पानी हो गया क्लियर। तो आपको यदि वो कंडीशन याद नहीं भी हो तो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मैंने केवल स्टैंडर्ड ही नहीं, नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला लेकर के भी क्वेश्चन सोल्व करवा दिया है, ताकि चाहे कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए एडवांस में, आप उस क्वेश्चन को पक्का से कर पाओ। ठीक है, तो क्लियर। तो ये थ्योरी थी बच्चों हमारी को नॉर्मल पॉइंट से रिलेटेड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो।